सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैयद निदा व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग है मुझे जाना है एग्ज़ाम देने करनाल। और ये सब मैंने लेके रखा है, स्मूथ ग्रूवी चिप्स कुरकुरे, ये सब रास्ते के लिए। मतलब रास्ते में ये सब मिलता है, लेकिन वहाँ पे ना मतलब कुछ लोकल सी कंपनी की चीज़ें मिलती हैं, तो मैंने इसलिए घर से स्मूथ ग्रूवी ये सब लेके रख लिया है। तो चलो चलते हैं। पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं बाईपास तक, मतलब बस पे बैठा रहे हैं और बारिश शुरू हो गई। वो तेज हो गई, चलो रुक जाओ, तेज हो गई, तेज हो गई बारिश। 5 मिनट से वेट कर रहे हैं कि हल्की सी भी कम हो जाए बारिश तो चले जाए, लेकिन बारिश तो कम ही नहीं हो रही, ऊपर से और तेज होती जा रही है, रुक ही नहीं रही है। और खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए। और बिल्कुल अब निकलना था 10 बजे से पहले, और बारिश अब रुक नहीं रही। और ये देखो कब से 10 मिनट हो गए इंतजार करते हुए कि बारिश कम हो जाए, लेकिन कम ना हो के और तेज होती जा रही है बारिश। और ये देखो और ज़्यादा ही तेज़ हो गई बारिश। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद थोड़ी सी बारिश कम हुई, उसके बाद हम अम्ब्रेला लेके निकल गए। और मैंने ऊपर से जैकेट पहन ली थी कि मेरे कपड़े ना भीगे, क्योंकि अभी इतनी दूर जाना है, मुझे कपड़े भीग जाएंगे तो कैसे ही जाएंगे। तो फिर लेकिन हम घर से थोड़ा सा आगे गए तो देखा वहाँ बारिश ही नहीं हो रही थी। ये रोड थोड़े से गीले हो रहे थे, लेकिन हुई होगी, लेकिन अब रुक गई थी। फिर उसके बाद इतना वेट करा ऐसी बस आ जाए, लेकिन नहीं आई। फिर हम यही वाली बस पे ही बैठ गए, क्योंकि एग्ज़ाम से रिस्क नहीं लेना, अगर छूट गया तो वही है कि ख़राब इतनी दूर जाना वगैरह सब। तो इसलिए हम 15-20 मिनट वेट कर के बैठ गए इसी बस में। तो अब सीट देख रहे थे हम तो। और ये देखो ये पापा बस में चढ़ गए थे, मतलब मेरे को इतना डर लग रहा था, पापा बस चल पड़ी थी और पापा उतरेंगे कैसे, क्योंकि मुझे बस में ट्रैवल करने में बहुत डर लगता है, मतलब चढ़ने उतरने में ये सब में। और फिर मैंने उसी टाइम फटाफट पापा को कॉल किया, पापा आप आराम से उतरे थे बस से, नहीं तो पापा ने कहा आराम से उतर गया था। फिर उसके बाद चलो चलते हैं, जर्नी हो गई स्टार्ट। और यहाँ हमें लगते हैं 3 घंटे जाने में, करनाल पहुँचने में हमें 3 घंटे लगते हैं। फिर मैंने टिकट ले ली। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि रोडवेज़ की जो ये वाली बस होती है इसमें 140 लगते हैं, और जो एसी बस होती है उसमें 280 कुछ लगते थे लास्ट ईयर। इस ईयर ये फर्स्ट एग्ज़ाम है तो मुझे नहीं पता रेट बढ़े हैं या नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी रिवीजन करी, फिर बस में चढ़ गए थे। वो जो टिकट चेक करने वाले होते हैं ना, बीच हाईवे पे बस रोक दी और 5-6 लोग चढ़ गए, सबकी एक लोग की टिकट, एक बंदे की टिकट चेक कर रहे थे। फिर मैंने टिकट निकाली, टिकट दिखाई, मैंने सबकी देखी टिकट। फिर उसके बाद टिकट में उनका कुछ होता होगा कि फिर थोड़ी सी टिकट फाड़ के वापस दी कि चेक होगा या कुछ ऐसा होगा। ये देखो कितने सारे लोग थे, 3-4 आगे खड़े थे और 3-4 ही पीछे थे। तो बस फिर यहाँ ये लोग उतर गए, 10 मिनट यहाँ भी टाइम वेस्ट हुआ। फिर हम निकल गए और बाहर का वेदर इतना बढ़िया हो रहा था, बाहर मौसम देखो। विंडो सीट नहीं मिली थी इसलिए कुछ अच्छा शूट नहीं हुआ। और पानीपत हम पहुंच गए थे 1.5 घंटे में, और पहले हमें लगते थे 2 घंटे पानीपत पहुंचने में। बीच में एक हाईवे था, वो लास्ट ईयर बन रहा था और इस साल वो बन गया, और हम 2 घंटे में करनाल पहुंच गए। इतनी हैरानी हो रही थी और टेंशन भी हो रही थी, हम 2 घंटे कहाँ क्या करेंगे। तो बैटरी रिक्शा पे बैठ गए, बस से उतर गए। 12 बजे हम करेक्ट 12 बजे पहुंच गए थे। और ये था मेरा सेंटर, जहाँ यहाँ मेरा एग्ज़ाम होने वाला था। एग्ज़ाम सेंटर ये था। यहाँ खड़े होकर पहले तो कंफ्यूज थे, 2 घंटे क्या करे, कहाँ जाए। तो फिर सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारा एग्ज़ाम रोल नंबर जो है वो किस रूम में है, किस रूम नंबर में है, वो सबसे पहले हमने देख लिया। फिर उसके बाद आ गए हम यहाँ पे हॉट बिलियंस करके एक रेस्टोरेंट था, और कोई ढंग का रेस्टोरेंट हमें नहीं दिखा यहाँ पे। फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे था, कॉलेज से पास में ही था, तो हम यहाँ पे आ गए। स्कूल में सेंटर पड़ा है, सॉरी स्कूल के पास में ही था, तो यहाँ पे आ गए। क्योंकि 2 घंटे हमारे पास, अगर हम ये 2 घंटे कुछ रिवीजन भी कर लेंगे, और सबसे बड़ी बात तो रोड पे खड़े हो गए तो 2 घंटे कट नहीं सकते। तो इसलिए हम आ गए, कुछ ऑर्डर भी कर लेंगे, कुछ खा भी लेंगे, कुछ रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ टाइम भी पास हो जाएगा। तो सबसे टफ टास्क होता है ये मेन्यू डिसाइड करना। तो मैंने तो अपने साथ में जो मेरे फ्रेंड आई थी उसे दे दिया कि तुम डिसाइड करो। तो लास्ट में डिसाइड हुआ रेड सॉस पास्ता और चिली गार्लिक नूडल्स। तो आने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा जब तक कर लेते हैं रिवीजन। तो मैंने कर ली थी फटाफट रिवीजन, जो मतलब जो भी आज एग्ज़ाम था। तो मैंने ये बैग से मैं निकाल रही थी रिवीजन के लिए बुक्स वगैरह ये सब। और फिर उसके बाद हो गई थी मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन, तो मैंने अच्छा वो पावर बैंक लेके आई थी, तो मैंने फ़ोन कर लिया वहाँ पे जब तक चार्ज, और मैंने रिवीजन भी कर ली। और ये जब तक रिवीजन करे उसके बाद आ गया
जो अभी हमने ऑर्डर करा था रेड सॉस पास्ता सबसे पहले आया, वो खा लिया। फिर उसके बाद चिली गार्लिक नूडल्स आया, फिर वो भी खा लिया हमने। फिर वहाँ से हम खा वा के निकल गए थे 1:45 पे, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले हम वहाँ से निकल गए थे। और ये था एडमिट कार्ड मेरा। तो इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन हो गया था सबमिट। और ये अब हम एग्ज़ाम दे के निकल गए। मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। और ये हम रिक्शे में बैठ गए। हम बस स्टैंड नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं करनाल रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमने ये डिसाइड करा क्योंकि बस से लग जाते हैं 3-4 घंटे शाम के टाइम, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है। तो हमने सबसे पहले ली ट्रेन की टिकट यहाँ से, उसके बाद ट्रेन का कर रहे थे वेट। लेकिन हमने आज सोच लिया था आज के बाद ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना। बस में चलो टाइम लगता है, लेकिन ये तो है कि हाँ बैठे रहो, या ये पता है हाँ बस चल रही है, घर तक पहुँच रहे। यहाँ 5-5:30 वाली ट्रेन पे हमें बैठना था, उस ट्रेन ने आते आते 6:45 कर दिए, मतलब इतना लेट कि हम करनाल में ही बैठे थे 7 बजे तक। तो फिर निकल गए। और अगर हम बस में भी बैठते 5:15 तक 5:30 तक, तो घर मैक्सिमम 8 बजे तक तो पहुंच ही जाते। और ट्रेन से भी लगेंगे हमें 2-2.5 घंटे। और ये इतने मतलब लेट भी चल रही थी ट्रेन, और टाइम तो लगेगा। तो आप आगे व्लॉग में देखना हम कितने बजे घर पहुंचे। तो ये बाहर का मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने कहा ये भी व्लॉग में दिखा दूँ। तो नेक्स्ट टाइम से हमने फाइनल कर लिया था हम बस से ही वापस भी आएंगे, ट्रेन से ट्रैवल नहीं करेंगे। और उसके बाद हो गई थी बारिश स्टार्ट बहुत तेज़। तो अभी हम पानीपत पहुंचे थे, सोनीपत पहुंचे थे। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी यहाँ पे, ये देखो लोग कैसे खड़े हैं, कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा ट्रेन में, ना फ़ोन मैंने ज़्यादा निकाला ट्रेन से। और ये हम पहुँच गए थे, वो दिल्ली पहुँच गए थे। यहाँ हम उतर गए, तो चलो चलते हैं अब बाहर। और यहाँ पर भी बारिश हो रही थी, और बारिश के चक्कर में कोई ऑटो वाले भैया लेके ही नहीं जा रहे थे, कि बोल रहे हैं लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल से एक ऑटो वाले भैया रेडी हुए। और ओला भी नहीं हो रही, ओला मैंने कितनी ट्राई करी वहाँ खड़े होकर, ओला बुक भी नहीं हो रही थी। तो फिर ऑटो मिल गया और हम घर पहुंचे थे 9-9:30 बज गए थे हमें घर पहुंचने में। तो बस सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल एंड। और आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को ये ब्लॉग कैसे लगा। मैंने मतलब थोड़ा शूट करके पूरा बताया कि हम कैसे गए कैसे आए। और इस ब्लॉग में एक चीज़ नोटिस करी है आपने, वो मुझे ज़रूर बताना कि पहले इस ब्लॉग में मैंने पहले बाइक पे ट्रैवल करा, फिर बस पे ट्रैवल करा, उसके बाद फिर ट्रेन भी, फिर ऑटो रिक्शा भी, फिर बैटरी रिक्शा भी। तो आप लोग ना बताना मुझे कमेंट करके कि कितनी अलग अलग चीज़ों में मैंने एक दिन में ट्रैवल करा है, अलग अलग गाड़ियों पे मतलब। तो बस, और आप लोग ये भी कमेंट में बताना कि अब मेरे जब एग्ज़ाम है तो मैं ऐसा व्लॉग हर एग्ज़ाम में बनाऊं, क्योंकि अभी तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम ही हुआ था, ये सेकंड एग्ज़ाम हुआ तो वो सेकंड एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया, मतलब पोस्टपोन्ड हो गया। थर्ड एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो गया, फोर्थ एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो गया। तो मेरे 3 एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो गए। तो अब जो मेरा 5th एग्ज़ाम है वो वाला होगा, तो मैं आगे मतलब ऐसा ब्लॉग बना के डालूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग बताना, लेकिन फिर ऐसा ना लगे आप लोगों को सेम ब्लॉग है सारे। तो आप लोग कमेंट में बताना मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ ब्लॉग। और हाँ, मेरे ये 3 एग्ज़ाम इसलिए कैंसिल हुए, जो हरियाणा में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो रही है ना, इस वजह से मेरे एग्ज़ाम हरियाणा में हो रहे हैं। तो इस वजह से मेरे 3 एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, कैंसिल नहीं हुआ वो अभी। फिर जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे फिर वो एग्ज़ाम होंगे। तो बस आप लोग बताना ये ब्लॉग कैसा लगा। तो लाइक करना, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। और बस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।